हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी टेट एग्जाम के अकॉर्डिंग आज की वीडियो को शूट कर रहा हूं और आज की वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक जो विलोम शब्द है इसको कवर करेंगे। आज की वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगी, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में पूरी आपके 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी ले आए हैं और आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न हैं जो कि आपके यूपी टेट के एग्जाम में बनते हैं। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक कवर करेगा और बिना समय लिए हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में सर्वप्रथम हम देखेंगे कि विलोम शब्द कहते किसको हैं, याद रखेंगे। तो याद रखिएगा, विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हो, उनको हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ मतलब कि उल्टा अर्थ देते हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखिएगा, एक शब्द है जिस शब्द का नाम है दोस्तों दिन, और दिन का विलोम शब्द क्या होता है प्यारे, तो रात होता है। उसी तरह यहाँ पे देखिएगा एक शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सुख, और सुख का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, तो दुख होता है। तो अब आप जान चुके होंगे कि विलोम शब्द का मतलब होता है कि विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि आपको बता दें, अगर आपको कहीं भी किसी शब्द का विलोम शब्द ना पता हो तो उस शब्द के अर्थ को आप जानने का प्रयास करिएगा और अर्थ से उसके हम विलोम शब्द को पहचान पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम आगे ले चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप बताइएगा इन इन वर्णों के विलोम शब्द होते क्या हैं। आप सबको ध्यान से दिखेगा, क्यों? क्योंकि जितने आपको ये शब्द दिख रहे हैं ना, ये शब्द इतने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आगामी एग्जाम में आने की संभावना भी काफी ज्यादा है। और पिछले जो विगत वर्ष के एग्जाम हुए हैं वहां पे भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने कि अल्प आयु, अल्प आयु का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे अल्प आयु का विलोम शब्द दीर्घायु होता है। याद रखेंगे, अल्प आयु किसे बोलेंगे, जिसकी उम्र बहुत कम हो उसको अल्प आयु बोलेंगे। देखते हैं, जब किसी को कोई व्यक्ति आशीर्वाद देता है तो कहता है कि आपकी आयु दीर्घायु हो, ठीक है। तो अल्प आयु मतलब जिसकी कम उम्र हो। जैसे नहीं देखते हैं किसी की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है तो आप उनको बोलते हैं कि अल्प आयु में या आकस्मिक मृत्यु हो गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब होता है आपके ऊपर बाध्यता प्रकट की जाएगी। और अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे अनिवार्य का विलोम शब्द ऐच्छिक होता है। ऐच्छिक का मतलब होता है अगर आपकी इच्छा है तो आप कीजिए, आपकी इच्छा नहीं है तो मत कीजिए, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे अनिवार्यता में क्या होता है दोस्तों, तो अनिवार्यता में आपके ऊपर दबाव रखा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आगमन, आगमन का मतलब क्या होता है, याद रखेंगे आगमन का मतलब होता है जब कोई आ रहा होता है या किसी का हमारे घर पे या कहीं किसी जगह पे किसी स्थान पे कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिए हम लोग आगमन शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। तो आगमन का विलोम शब्द क्या होगा, तो आगमन का विलोम शब्द गमन होता है या इसी को बोलते हैं प्रस्थान करना। याद रखेंगे, जब कहीं से कोई व्यक्ति जाता हो तो उसको प्रस्थान बोलते हैं, आता हो तो आगमन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आकर्षण, आकर्षण का मतलब होता है जब कोई चीजें अपने तरफ आती है तो उसको आकर्षित करना बोलते हैं। देखे होंगे आप लोग, आकर्षण का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, ठीक है। और इसका विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, प्रतिकर्षण होता है या इसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं विकर्षण। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिकर्षण या इसी को बोलते हैं विकर्षण। आगे देखते हैं, आधुनिक, ये शब्द आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आधुनिक का विलोम शब्द होता क्या है ये आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा। आधुनिक का मतलब होता है ना, जैसे नहीं देखते कि ये जमाना आधुनिक हो गया है, ठीक है। तो इस समय की बात कर रहा है ना, या आगे की बात कर रहा है ना, कि आधुनिक बात आगे की या इस समय की कर रहा है, तो याद रखेंगे आधुनिक का जो विलोम शब्द होता है ना, आधुनिक समय में इस यंत्र का उपयोग किया जा रहा है। तो आधुनिक समय में इसका विलोम शब्द क्या होगा प्यारे, तो याद रखेंगे इसका विलोम शब्द आपका प्राचीन हो जाएगा। क्या होगा, प्राचीन होगा। उसी तरह आगे देखते हैं, आकाश, आप यहाँ पे हैं, आपके जो ऊपर आसमान दिख रहा है ना इसको आकाश बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसके नीचे की जो गर्त वाली जो सीमा होती है ना उसको क्या बोलते हैं प्यारे, तो पाताल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाताल बोलते हैं। आगे देखते हैं, उत्थान, देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति ग्रोथ करता हो
जब कोई व्यक्ति डेवलप करता है, जब कोई व्यक्ति विकास करता है तो उसको बोलते हैं कि उस व्यक्ति का उत्थान हो रहा है, ठीक है। और देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने को हानि की तरफ लेकर जाता है तो लोग उसको क्या बोलते हैं कि यह व्यक्ति अपने आप को पतन कर रहा है, मतलब अपने आप को नष्ट कर रहा है। तो उत्थान का क्या होगा दोस्तों? तो उत्थान का आपका पतन हो जाएगा। आगे देखते हैं कृत्रिम। कृत्रिम कहते किसको हैं? तो याद रखेंगे जब कोई किसी भी वस्तु को या किसी भी सामान को या चीज को कोई व्यक्तियों के द्वारा निर्माण किया जा रहा हो, मतलब कि वह मानव निर्मित वस्तु हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि कृत्रिम है, ठीक है। और कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा कृत्रिम का विलोम शब्द आपका प्राकृतिक होता है। क्या होता है दोस्तों? प्राकृतिक होता है। और याद रखेंगे मुख किसे बोलते हैं? जो बहुत कम बोलता हो, याद रखेंगे बिल्कुल उसकी जो प्रवृत्ति हो शांत जैसी हो, उसको मुख बोलते हैं। लेकिन याद रखेंगे मुख का विलोम शब्द क्या होता है? वाचाल होता है, क्योंकि मुख का मतलब शांत या कम बोलने वाला और वाचाल का मतलब होता है प्यारे बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो आपको बता दें कि विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वह विलोम शब्द कहलाते हैं। मतलब कि ये कम आयु वाला के लिए कहा गया, ये ज्यादा आयु वाला के लिए कहा गया, ये जो कहा गया कि आपके ऊपर बाध्यता रखी गई है, आपको करना ही करना है, और ये कहा गया कि आपका मन करे तो कीजिए, ना मन करे तो ना कीजिए। यहाँ पे देखिएगा आगमन, आने वाले को आगमन बोलते हैं, और याद रखेंगे जाने वाले को गमन बोलते हैं। आकर्षण मतलब कि चीजों को आकर्षित जो करती है उसको आकर्षण बोलते हैं, जो चीजों को दूर हटाती है उसको प्रतिकर्षण या विकर्षण बोलते हैं। आधुनिक का विलोम शब्द प्राचीन होता है, आकाश का विलोम शब्द पाताल होता है, उत्थान का विलोम शब्द पतन होता है, कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृतिक होता है, और प्यारे मुख का विलोम शब्द वाचाल होता है, क्योंकि मुख उसे बोलते हैं जो बहुत कम बोलता हो और वाचाल उसे बोलते हैं जो बहुत ज्यादा बोलता हो। तो चीजों को ध्यान रखिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर अगर आप नए हो ना दोस्तों, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या करना होगा दोस्तों? चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे ना प्यारे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करके हमारे साथ साथ उनकी भी मदद कर दीजिएगा। अब देखते हैं हम क्या देखेंगे। आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न को देखेंगे। अब हम प्रत्येक प्रश्नों को देखेंगे और जल्दी से जल्दी प्रश्नों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। आगे देखते हैं, श्री गणेश का विलोम शब्द बताना है। श्री गणेश, आप लोग देखते हैं ना कि गणेशाय नमः, मतलब कि जब हम कहीं किसी चीज का शुरुआत करते हैं ना तो वहां पे बोलते हैं श्री गणेश। और श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। और श्री गणेश का विलोम शब्द होता है प्यारे इति श्री। श्री गणेश का मतलब शुरुआत करने से है, और इति श्री का मतलब होता है समापन से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे, यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे सेकंड नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे। सेकंड नंबर प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि जो आपका ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? याद रखेंगे बड़े भाई को ज्येष्ठ बोलते हैं और छोटे भाई को कनिष्ठ बोलते हैं। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द आपका कनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कर रहा है याद रखिएगा। जो अगर 3 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको मिलेगा, इसमें थोड़ा मिस टाइपिंग है, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को देखिएगा। अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? याद रखेंगे जब कोई भी चीजें जो होती है ना एक ही जगह पर स्थिर हो तो उसको हम लोग अस्थावर बोलते हैं। और इसका विलोम शब्द क्या होगा? सचल होगा, चंचल होगा, चेतन होगा, जगम होगा। याद रखेंगे अस्थावर का विलोम शब्द आपका क्या होता है दोस्तों? जगम होता है। और जगम का मतलब होता है जो चल फिर सके, और अस्थावर का मतलब होता है जो चल फिर ना सके। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लॉक करिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 4 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है ना प्यारे कि गमन का विलोम शब्द क्या होता है? याद रखेंगे गमन, गमन को बोलते हैं प्रस्थान करना, याद रखिएगा। और गमन का विलोम शब्द जाना होता है, ठीक है, कि उतरना होता है, कि आगमन होता है, कि चढ़ना होता है। याद रखेंगे जो गमन होता है ना मतलब प्रस्थान करना, मतलब जाने वाले को गमन बोलते हैं, याद रखेंगे। और इसका जो विलोम शब्द होगा वह आगमन होगा।
आने वाले को आगमन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह चीजों को आपको याद रखना होगा। विलोम शब्द भी आपका हिंदी टॉपिक आपके यूपी टेट के सिलेबस में है, इसलिए विलोम शब्द को केवल आज की वीडियो आप देख लीजिएगा और आज की वीडियो में आपको पूरे 100 प्रश्नों का ये जो आपका मैं प्रैक्टिस सेट कवर कराऊंगा, इस 100 प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसको आप पूरा वीडियो को कवर करिएगा। अब देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे मौन का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, ये बताना है। मौन का मतलब होता है जो बहुत शांत हो, जो बिल्कुल कम बोलता हो। ठीक है, मौन का विलोम शब्द मुखर होगा कि आपका मौखिक होगा कि मैंक होगा कि विकार होगा, क्या होगा यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, जब चीजों को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगा कि मौन का विलोम शब्द आपका वाचाल होता है। क्या होता है दोस्तों, वाचाल होता है। अगर वाचाल नहीं है, याद रखेंगे, अगर आपका ऑप्शन में प्यारे वाचाल नहीं है तो आप लोग मुखर के साथ जाइएगा। मौन का विलोम शब्द मुखर या वाचाल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि रेखांकित छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करना है। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। अभिज्ञ का मतलब होता है दोस्तों जानकार। क्या होता है, याद रखेंगे, अभिज्ञ का मतलब है जानकार और इसी का विलोम शब्द आपको बताना है। सर्वज्ञ होगा कि अल्पज्ञ होगा कि अनभिज्ञ होगा कि विज्ञ होगा। और आपको पता है नाम से भी चीजों को आप ध्यान दे सकते हैं। अभिज्ञ का विलोम शब्द आपका अनभिज्ञ होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला और अनभिज्ञ का मतलब होता है दोस्तों न जानने वाला। ठीक है, चलिए अब हम आपको आगे ले चलते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 7 नंबर प्रश्न ये कह रहा है ना कि रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करनी है। और याद रखेंगे, ये रिक्त स्थान क्या है दोस्तों, संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता। याद रखेंगे, आसन संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता। विपन्न, निष्पन्न, विषण, क्या आपको यही बताना है दोस्तों। तो चीजों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। संपन्न का मतलब होता है धनी और याद रखेंगे जो धनी होता है ना वह किसी की व्यथा को नहीं जान सकता है। और जो ये संपन्न है ना दोस्तों, इसी का आपको क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। क्या बताना है प्यारे, विलोम शब्द बताना है। और आपको बिल्कुल पता है संपन्न का मतलब धनी होता है और विपन्न का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो विपन्न का मतलब होता है गरीब। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे, सभी प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा। जब आप लोग प्रश्न लिखते रहे होंगे तो देता है कि निम्नलिखित प्रश्न का विस्तार से आंसर दीजिए या उत्तर लिखिए। और याद रखें, कभी कभी लिखता है कि संक्षेप में लिखिए। तो विस्तार का विलोम शब्द लघु, छोटा कि आपका सूक्ष्म की आपका संक्षेप होता है। क्या होता है, तो विस्तार का जो विलोम शब्द होता है ना प्यारे, वो संक्षेप होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बात को याद रखिएगा। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आपका गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है, यही आपको बताना है दोस्तों। याद रखिएगा, गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, गरिमा का मतलब होता है गौरव या बड़कपन से। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, गरिमा का मतलब होता है गौरव या बड़कपन से। और इसका विलोम शब्द लघिमा होता है, इसका मतलब होता है नीचा। क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है नीचा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। हम जल्दी से जल्दी वीडियो को खत्म करेंगे क्योंकि 100 प्रश्न है और 100 प्रश्न काफी लंबे हो जाएंगे। कह रहा है दोस्तों कि मौखिक, मौखिक का विलोम शब्द आपको बताना है। मौखिक का मतलब ये होता है ना कि जब हम जो चीजों को मुख से बोलकर बताते हैं उसको हम लोग मौखिक बोलते हैं। और मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा, लिखित होगा
कि आपका कथित होगा, कि पठित होगा, कि अलिखित होगा? क्या होगा यही आपको बताना है। मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो जब हम चीजों को मौखिक बोल बोल मुख से बोल के बताते हैं तो उसे मौखिक कहते हैं, और जब हम उसको लिख कर बताते हैं तो उसको हम लोग लिखित बोलते हैं। मौखिक का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? तो मौखिक का जो विलोम शब्द होता है ना दोस्तों, वह आपका लिखित होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न की। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि अनाथ का विलोम शब्द है, यही आपको बताना है दोस्तों कि अनाथ का विलोम शब्द क्या है, तो यही आपको बताना है। देखिएगा, अनाथ किसको बोलते हैं? जिसके माता पिता ना हो ना दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनाथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? अनाथ बोलेंगे। जिसके माता पिता ना हो उसको हम लोग अनाथ बोलेंगे, और जिसके माता पिता हो ना दोस्तों उसको सनाथ बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे 12 नंबर प्रश्न की। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 12 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? याद रखेंगे, अवज्ञ होगा, कि सर्वज्ञ होगा, कि आपका अभिज्ञ होगा, कि आपका कृतज्ञ होगा? क्या होगा? याद रखेंगे, अल्पज्ञ का मतलब होता है दोस्तों कम जानने वाला। क्या होता है प्यारे? अल्पज्ञ का मतलब होता है कम जानने वाला, और सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। तो याद रखेंगे, अल्पज्ञ का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। याद रखेंगे, ये तो अभी आपको बता ही दिए। आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सकारात्मक, क्या कह रहा है दोस्तों कि सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? सकारात्मक को इंग्लिश में पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन इसका विलोम शब्द कह रहा है तो सकारात्मक का विलोम शब्द नकारात्मक होता है। इसको निगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे? इसको निगेटिव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 14 नंबर की बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? सम्मुख का मतलब होता है जो मुख के सामने हो। क्या होता है दोस्तों? सम्मुख का मतलब होता है कि जो मुख के सामने हो। और सम्मुख का विलोम क्या होगा? उन्मुख होगा आपका, कि विमुख होगा, कि प्रमुख होगा, कि अधिमुख होगा? क्या होगा यही बताना है दोस्तों। तो याद रखिए, सम्मुख का मतलब होता है जो मुख के सामने हो, और विमुख का मतलब होता है जो मुख के पीछे हो या मुख के सामने न हो। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे 15 नंबर प्रश्न की। 15 नंबर प्रश्न ये कह रहा है ना कि अथ का विलोम शब्द क्या होता है? अथ का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले ये जाने। अथ का मतलब होता है शुरुआत करना। अथ का मतलब क्या होता है प्यारे? अथ का मतलब होता है शुरुआत करना। और अथ का विलोम शब्द क्या होगा? आपका अंत होगा, कि इति होगा, कि अर्थ होगा, कि आपका अध होगा? ठीक है, तो आपको बता दें अथ का विलोम शब्द इति होता है। क्यों? क्योंकि अथ का मतलब होता है शुरुआत करना। इसका मतलब होता है दोस्तों शुरुआत करना, और इति का मतलब होता है दोस्तों खत्म करना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है कि उर्वर का विलोम शब्द क्या है? उर्वर का मतलब होता है दोस्तों उपजाऊ भूमि। उपजाऊ जो भूमि होती है ना, उसको उर्वर भूमि के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द ऊसर भूमि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन आप पढ़ते रहिएगा। बिल्कुल ऑप्शन पढ़ के समय को हम नष्ट नहीं करेंगे, और केवल हम प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका आंसर बताएंगे, और जो चीजें बताने वाला लायक होगी ना उसको हम लोग कवर करेंगे। चलिएगा, यहाँ पे दोस्तों याद रखेंगे, अगला है 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि थोक का विलोम शब्द क्या होता है? देखते हैं कि जब हम चीजों को या कोई भी वस्तु को, कई ज्यादा चीजें जो होती है ना उनको जब हम खरीदते हैं तो उसको हम थोक बोलते हैं। ठीक है,
और इसका जो विलोम शब्द क्या होता है, थाक होता है, थोया होता है, पर्यायिक होता है, परचन होता है। याद रखेंगे असली नाम इसका परचून ही होता है, इसका विलोम शब्द। क्योंकि थोक, थोक का मतलब होता है जब एक से अधिक वस्तुएं हों तो उसको हम थोक बोलते हैं, और परचून का मतलब होता है सिंगल वस्तु को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये बात को याद रखें। तो आगे देखेंगे, यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि भूषण का विलोम शब्द क्या होता है, यही आपको बताना है दोस्तों। भूषण का विलोम शब्द आपका विष्णु होता है, कि आपका भूषक होता है, कि दूषण होता है, कि भूषा होता है। आपको बता दें भूषण का मतलब ये होता है ना दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं जिसके अंदर सजावट की गई हो या जिसके अंदर गुण हो, उसको हम लोग भूषण बोलते हैं। और इसका जो विलोम शब्द होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूषण बोलते हैं। मतलब याद रखना, इसके अंदर गुण होगा तो इसको भूषण बोलिएगा, और याद रखेंगे जिसके अंदर दोष होगा उसको आप लोग दूषण बोलिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा अवनी का विलोम शब्द क्या होता है। अवनी का मतलब होता है दोस्तों धरती। क्या होता है प्यारे, याद रखेंगे अवनी का जो मतलब होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे अवनी का मतलब होता है धरती, और इसका विलोम शब्द आपका होता है अंबर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कि जो अवनी होता है, अवनी का विलोम शब्द आपका क्या होता है, अंबर होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 20 नंबर की बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है, हे का विलोम शब्द क्या होता है। हे का मतलब होता है दोस्तों तुच्छ या सूक्ष्म। याद रखिएगा हे का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है तुच्छ या सूक्ष्म। तो इसका विलोम शब्द आपका हास्य होगा, कि हार होगा, कि ग्राम्य होगा, कि ग्राह्य होगा। याद रखेंगे हे का मतलब आप लोग बिल्कुल तरीके से याद रखेंगे, हे का मतलब होता है त्यागने योग्य या तुच्छ। याद रखिएगा इसका मतलब होता है त्यागने योग्य, या इसको ऐसे याद रखेंगे, इसका मतलब होता है जो चीजें त्यागने योग्य हों या जो चीजें तुच्छ हों उसको हे बोलते हैं, और जो चीजें जो कि युद्ध प्रयोग में लाने वाली हों, जिसका ग्रहण करने योग्य हो, उसको आप लोग क्या बोलते हो, ग्राह्य बोलते हो। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, 21 नंबर की हम बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा। मृदुल का मतलब ये होता है जो बिल्कुल मृदुल बोले, जो बिल्कुल अच्छा तरीके से चीजों को बोले, जिसकी बाड़ी काफी अच्छी हो। और याद रखेंगे मृदुल का विलोम शब्द कठिन होगा, कि खराब होगा, कि रुच्छ होगा, कि कठोर होगा। क्या होगा, तो मृदुल का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वह आपका कठोर होगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे अब हम बात करेंगे 22 नंबर प्रश्न की। 22 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि ऋणात्मक का विलोम शब्द है, क्या है, ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा। जब कोई चीजें नष्ट होती है तो वह ऋणात्मक में जाती है, कम होती है तो वह ऋणात्मक में जाती है, वो माइनस में जाती है। तो ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा, जब कोई वस्तुएं खत्म होती हैं तो ऋणात्मक में जाती हैं, और जब कोई वस्तुएं जुड़ती हैं तो वो धनात्मक में जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे अब हम देखेंगे कलुष का विलोम शब्द क्या होता है। ये 23 नंबर प्रश्न आपके लिए काफी अच्छा है। जो कलुष का मतलब क्या होता है, याद रखेंगे कलुष का मतलब, इसका विलोम शब्द की बात करें दोस्तों तो अर्थ को जानिए। कलुष का मतलब होता है पापी। क्या होता है दोस्तों, पापी होता है। याद रखेंगे बिल्कुल इसका जो मतलब होता है दोस्तों वह होता है पापी। और याद रखेंगे इसका जो विलोम शब्द पाप शून्य होगा, कि निष्पाय होगा, कि निष्कलुष होगा, कि निष्करुण होगा। याद रखेंगे जो कलुष का जो विलोम शब्द होता है निष्कलुष होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये बात को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि निष्कलुष का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है दोस्तों, निष्कलुष का मतलब पवित्र होता है, और याद रखेंगे कलुष का मतलब पापी होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे 24 नंबर प्रश्न की। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है
चिरंजन का विलोम शब्द क्या होगा, ये आप लोग बताइएगा। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि चिरंजन का विलोम शब्द क्या होगा। चिरंजन का मतलब होता है कि अमर हो जाना, मतलब जो कभी ना मरे ना, याद रखेंगे, उसको हम लोग चिरंजन बोलते हैं, याद रखेंगे। और इसका विलोम शब्द अलौकिक होगा कि लौकिक होगा कि नश्वर होगा कि आपका नैसर्गिक होगा, याद रखेंगे। चिरंजन का विलोम शब्द आपका नश्वर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो कभी नष्ट होवे उसको नश्वर बोलेंगे, और जो कभी ना नष्ट होवे उसको चिरंजन बोलेंगे। ये बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा। सन्यासी का मतलब होता है जो सन्यास जीवन को ग्रहण कर ले, जिसका मतलब घर परिवार से न हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको प्यारे बोलते हैं हम लोग सन्यासी। और सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा, राजा होगा, भोगी होगा, गृहस्थ होगा, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें, जो बिल्कुल जो आपका घरेलू जीवन है इसको त्याग दे, मतलब जो जिम्मेदारियों का त्याग या जो पालन न करे, उसको हम लोग सन्यासी बोलते हैं। और इसका विलोम शब्द होगा गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब होता है जो परिवार आदि की सेवा सत्कार का कार्य करता हो, उसको हम लोग गृहस्थ जीवन बोलते हैं। और जो बिल्कुल परिवार आदि के सेवा सत्कार का जो प्रयोग नहीं करता हो, उसको हम लोग सन्यासी जीवन बोलते हैं। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करेंगे हम 26 नंबर प्रश्न की, कि स्विकी का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, स्विकी का विलोम शब्द स्वीकृत होता है, अस्वीकृत होता है, नारकी होता है, परकीय होता है, क्या होता है। सबकी का मतलब ये होता है ना कि जो स्वयं करे, याद रखेंगे, जो स्वयं चीजों को करता हो ना, उसको स्विकी बोलते हैं, याद रखेंगे। और जो चीजों को करने के लिए दूसरे पर आश्रित हो ना, उसको परकीय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग क्या देखेंगे, 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न ये क्या कह रहा है कि एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होता है। याद रखेंगे, एकाधिकार का विलोम शब्द अनेकाधिकार होगा आपका, कि सर्वाधिकार होगा, कि आपका पराधिकार होगा, कि आपका परमाधिकार होगा। एकाधिकार मतलब कि एक व्यक्ति के लिए जो अधिकार हो, उसको हम लोग एकाधिकार बोलते हैं। और याद रखेंगे, जो अधिकार सबको प्राप्त हो, उसको हम लोग सर्वाधिकार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और दोस्तों को वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 28 नंबर। 28 नंबर क्या कह रहा है कि आलोक का विलोम शब्द क्या होता है। 28 नंबर की हम बात करेंगे। आलोक का मतलब होता है दोस्तों प्रकाश। क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि आलोक का मतलब प्रकाश होता है। और इसका विलोम शब्द क्या होगा, अद्भुत होगा, अज्ञात होगा, अंधकार होगा, कि आपका रात्रि होगा। तो याद रखिएगा, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, और याद रखेंगे इसका जो आपका विलोम शब्द होगा वह आपका अंधकार होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे अब हम बात करेंगे 29 नंबर प्रश्न की। 29 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि आकर्षण का विलोम शब्द मैंने बता ही दिया हूं कि इसका विलोम शब्द आपका विकर्षण होता है। बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे। आगे देखते हैं, 30 नंबर की बात करते हैं। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होता है, बिल्कुल देखिएगा। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक किसे बोलते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम हो ना, उनको हम लोग बोलते हैं अल्पसंख्यक। जिनकी संख्या क्या हो दोस्तों, बहुत कम हो, उसको हम लोग अल्पसंख्यक बोलते हैं। और इसका विलोम शब्द आपका बाहुल्य महासंख्यक बहुसंख्यक होगा। याद रखेंगे, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द आपका बहुसंख्यक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करेंगे 31 नंबर की।
उपमान का विलोम शब्द क्या होता है? याद रखेंगे, जो चीजें आप लोग कहाँ देखते हैं उपमान और उपमेय? अलंकार में देखते हैं, ठीक है। तो उपमान का विलोम शब्द क्या होता है? तो अलंकार में जिससे तुलना की जाए ना, उससे हम लोग उपमान बोलते हैं। याद रखेंगे, जिससे तुलना की जाए उससे हम लोग उपमान बोलते हैं, और जिसकी की जाए उससे हम लोग उपमेय बोलते हैं, और यह विलोम शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि मंद का विलोम शब्द क्या होता है। याद रखेंगे, मंद का विलोम शब्द क्या होता है, यही आपको बताना है। मंद का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आप लोग तरीके से चीजों को देखेंगे तो मंद का मतलब होता है धीमा। क्या होता है दोस्तों? मंद का मतलब होता है धीमा, ऐसे लिखते रहे धीमा। और इसका विलोम शब्द सुस्त होगा, कि द्रुत होगा, कि शीघ्र होगा, कि त्वरित होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। तो जो मंद का विलोम शब्द होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे, यह इसका विलोम शब्द होता है वो तीव्र होता है। क्या होता है दोस्तों? तीव्र होता है या त्वरित होता है, इसी को याद रखेंगे, तीव्र या त्वरित होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 33 नंबर की बात करते हैं कि सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा। सूक्ष्म का मतलब जो चीजें बहुत छोटी हो उसको हम लोग सूक्ष्म बोलते हैं, ठीक है। सूक्ष्म का मतलब छोटा से है, और इसका विलोम शब्द अदृश्य होगा, कि दृष्टव्य होगा, कि निश्चित होगा, कि स्थूल होगा। स्थूल का मतलब बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा होता है। तो छोटा का आपका बड़ा होगा, मतलब कि सूक्ष्म का आपका स्थूल होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। अधुनातन का विलोम शब्द बताना है, और अधुनातन का अर्थ क्या होता है याद रखेंगे। अधुनातन किसे बोलेंगे प्यारे? अधुनातन हम बोलते हैं आधुनिक को। क्या बोलते हैं? तो अधुनातन हम बोलते हैं आधुनिक को, ये बात याद रखना दोस्तों, आधुनिक को। तो जो आपका अधुनातन होता है इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो अधुनातन का जो विलोम शब्द होता है ना, बिल्कुल तरीके से जब चीजों को ध्यान देंगे तो इसका जो होता है ना, एक पुरातन होता है। क्या होता है? पुरातन होता है, इसको हम लोग पुराना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे 35 नंबर की बात। 35 नंबर प्रश्न ये कह रहा है ना कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। तो सृष्टि का जो विलोम शब्द होता है ना, सृष्टि का मतलब होता क्या है? निर्माण करना। सृष्टि का मतलब क्या होता है? तो याद रखेंगे, जो सृष्टि होती है ना, इसका जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वो होता है निर्माण करना। याद रखेंगे, और इसका विलोम शब्द आपका मरण होगा, कि प्रलय होगा, कि वृष्टि होगा, कि आपका मोक्ष होगा। क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल अर्थ से उसके जानने का प्रयास करिएगा। सृष्टि का मतलब होता है निर्माण करना, और प्रलय का मतलब होता है नष्ट करना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये बात को आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं 36 नंबर प्रश्न के बारे में। 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे आपको चुनना है, और उसे आपको बताना है। जो 36 नंबर प्रश्न है, देखिएगा, आय का व्यय विलोम शब्द होता है, बिल्कुल सही होता है भैया, होता है। आगे देखते हैं, सरल का कठिन होता है, ये भी सही है। गुरु का लघु होता है, धर्म का अधम होता है, बिल्कुल आपको तरीके से बता दूं, आय व्यय का जोड़ा सही है, सरल कठिन का सही है, गुरु का लघु होता है ये भी सही है, धर्म का अधर्म होता है ये सही नहीं है, और कौन सही नहीं उसी को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर डी भैया सही नहीं है, क्योंकि जो धर्म होता है ना, इसका विलोम शब्द आपका अधर्म होना चाहिए, याद रखिएगा। अब चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की तरफ। 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अति शब्द का विलोम क्या होगा। याद रखेंगे, अति शब्द का विलोम क्या होगा, यही आपको बताना है, ठीक है। तो अति शब्द का, अति का मतलब क्या होता है? ज्यादा उपद्रव कर जब कर दिया जाता है तो उसी को आप लोग क्या बोलते हैं प्यारे? उसी को हम लोग बोलते हैं कि अति आप कर दिए गए हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। अति का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा चीजें हो जाए ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अति बोलते हैं। इस तरीके से चीजों को याद रखिएगा बिल्कुल। ये आपका अति, अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा। क्या होता है? अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा,
और इसका विलोम न्यून होगा, कम होगा कि अल्प होगा कि नगण्य होगा? अल्प होगा। अल्प का मतलब होता है कम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे 38 नंबर की बात करेंगे। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ब्रह्मा का विलोम शब्द क्या होता है? जो ब्रह्मा आप लोग शब्द देख रहे हैं ना, ब्रह्मा हम किसके लिए कहते हैं दोस्तों? तो याद रखेंगे परमात्मा को बोलते हैं। इनका अर्थ होता है परमात्मा। और याद रखेंगे ब्रह्मा का विलोम शब्द जीव होगा, माया होगा, जगत होगा, अज्ञान होगा। ठीक है, आपको बता दे ब्रह्मा का विलोम शब्द आपका जीव ही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? याद रखेंगे बहिरंग। अब बहिरंग कहते हो किसको हैं? तो याद रखेंगे जो बाहरी अंग होता है ना, उसको हम लोग बहिरंग का नाम देते हैं। ठीक है, और बहिरंग का जो विलोम शब्द होगा वह अंतरंग होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है आंतरिक अंग से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बिल्कुल समय को नहीं दे रहे हैं, विस्तार से चीजों को बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे 40 नंबर प्रश्न की। 40 नंबर क्या प्रश्न है कि अनातन क्या कहा है दोस्तों? याद रखिएगा अनातन का विलोम शब्द क्या है, ये आपको बताना है। अनातन का मतलब होता है जो न आया हो, याद रखेंगे। और इसका विलोम शब्द क्या होगा? याद रखेंगे वर्तमान होगा कि भूतकालिक होगा कि विगत होगा कि आगत होगा? याद रखेंगे। बिल्कुल तरीके से जब सीखेंगे ना तो सीख जाएगा। अनागत का मतलब होता है जो न आया हो और आगत का मतलब होता है जो आया हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग लॉक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? याद रखेंगे कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? जो उपकार मानता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। और याद रखना जो उपकार न मानता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कठिन बोलेंगे, कृपण बोलेंगे, कृतज्ञ बोलेंगे कि आप लोग करुण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो याद रखेंगे जो कृतज्ञ उपकार मानने वाला और उपकार न मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको आप लोग लॉक करिएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो कृतज्ञ बोलेंगे। ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी होगी। आगे देखते हैं, 42 नंबर की बात करते हैं। विपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? याद रखेंगे विपत्ति का विलोम शब्द, याद रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है। 42 नंबर प्रश्न की विपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? विपत्ति का जो विलोम शब्द होता है वह समृद्धि होता है कि हर्ष होता है कि आपका आपत्ति होता है कि संपत्ति होता है? क्या होता है? ये बिल्कुल आपको बताना है दोस्तों। तो विपत्ति का जो विलोम शब्द होता है वह संपत्ति होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे अब हम बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न की। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग का विलोम शब्द आपको बताना होगा। अनुराग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखिएगा, ये अनुराग का विलोम शब्द की बात करें तो अनुराग का मतलब होता है प्रेम। ठीक है, तो प्रेम होता है। तो प्रेम न करने वाले को क्या बोलते हैं? मतलब अनुराग का विलोम शब्द आपका अराग होगा, वैराग्य होगा, विराग होगा, वितराग होगा। याद रखेंगे। तो जो आपका अनुराग का विलोम शब्द होगा वह आपका विराग होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखें। आगे देखते हैं कि आशा का विलोम शब्द क्या होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। याद रखेगा आशा, आशा का आपका विलोम शब्द दुराशा होगा कि निराशा होगा कि आपका हताशा होगा कि ना उम्मीद होगी? क्या होगा? तो आपको बता दें कि आशा का विलोम शब्द क्या होता है? निराशा होता है। आपसे मेरी एक आशा है। ठीक है, आशा का मतलब ये होता है कि आपसे मेरी आशा है का मतलब ये है ना कि मैं आपसे आशा रखता हूं कि आप इस परीक्षा को बीट कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। और जब आप अपने आशा मेरे आशा पर नहीं खरा उतरते हैं तो हमें क्या आप देते हैं? निराशा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है।
ठीक ना। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पे परोक्ष का विलोम शब्द आपका क्या होगा, परोक्ष। याद रखेंगे परोक्ष का विलोम शब्द की बात करें दोस्तों तो परोक्ष का मतलब होता है सामने न हो, ठीक ना। जो सामने न हुआ हो उसको हम लोग परोक्ष बोलते हैं। और इसका विलोम शब्द आपका प्रत्यक्ष होगा कि स्थूल होगा कि दृष्टव्य होगा कि अप्रोक्ष होगा। याद रखेंगे परोक्ष का विलोम शब्द आपका प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि जो चीजें सामने होती है ना, याद रखेंगे उसी को हम लोग प्रत्यक्ष बोलते हैं, और जो सामने नहीं होती है उसको हम लोग परोक्ष बोलते हैं। बात याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों 47 नंबर की बात करते हैं। उपेक्षा का विलोम शब्द बताना है। 47 नंबर क्या है दोस्तों, उपेक्षा का विलोम शब्द। उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार। क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे, ये देखिएगा, उपेक्षा का विलोम शब्द होता है तिरस्कार। इसका अर्थ होता है तिरस्कार, ठीक है, किसी का उपेक्षा किया गया है, ठीक है। और याद रखेंगे इसका विलोम शब्द आपका लौकिक होगा कि आपका उत्प्रेक्षा होगा कि अपेक्षा होगा कि परीक्षा होगा। याद रखेंगे, तो याद रखेंगे इसका जो विलोम शब्द होगा ना दोस्तों, याद रखेंगे उपेक्षा का जो विलोम शब्द होता है वो अपेक्षा होता है। और अपेक्षा को हम लोग इसका जो अर्थ निकालते हैं उम्मीद बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उम्मीद बोलते हैं। इसका मतलब क्या बोलते हैं, उम्मीद बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा। 48 नंबर की हम बात करेंगे कि पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा। पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिमी। क्या होता है दोस्तों, पश्चिमी होता है। और इसका विलोम शब्द क्या होता है, इसका विलोम शब्द आपका पौरत्य होता है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे, इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्वी। क्या बोलते हैं, पूर्वी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे शाश्वत का विलोम शब्द आपको बताना है। शाश्वत का मतलब होता है दोस्तों जो सदा रहे। याद रखेंगे, शाश्वत का मतलब होता है जो सदा रहे, और इसका विलोम शब्द आपका नश्वर होगा। नश्वर का मतलब होता है जो सदा न रहे, मतलब जो नष्ट हो जाए उसको नश्वर बोलते हैं, और जो सदा रहे उसको शाश्वत बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखें। 50 नंबर की बात करते हैं कि हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। खेद होगा, वेदना होगा, दुख होगा, विषाद होगा। याद रखेंगे हर्ष का मतलब होता है दोस्तों, याद रखेंगे हर्ष का मतलब होता है खुशी से, और विषाद का मतलब होता है जब व्यक्ति के अंदर दुख हो ना तो उसको हम लोग विषाद बोलते हैं। तो यहाँ पे सुख दुख वाला मैटर नहीं है, इसलिए दुख के साथ हम नहीं जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, तो याद रखेंगे विषाद के साथ जाएंगे। हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है, विषाद होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए